तो फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आज जो है, आज का वीडियो है बिहार थर्ड राउंड का ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। थर्ड राउंड हो या फिर आप किसी भी राउंड में सेलेक्टेड हो, है ना, आपका क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है। सारे डॉक्यूमेंट्स का मैं एक तरीके से लिस्ट ले आया हूँ आपके लिए। 18-19 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये स्पेशल वीडियो क्यों है, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, साथ में ये भी बताऊँगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आपको निकलवाना है ना। क्योंकि जो यूजी मैक का जो आईडी, मतलब मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर उसका जो अगर सेकेंड राउंड का शेड्यूल या थर्ड राउंड का शेड्यूल चेक करोगे तो उसमें लिमिटेड ही आपको बताया होगा। बहुत 5-10 ही बताए होंगे कि आपको लेके जाना है, लेकिन 5-10 नहीं, आपको 18-19-20 सर्टिफिकेट जो है आपको ले जाने पड़ते हैं बनवा के। अगर आप मतलब ड्रॉपर हो और अगर आप फ्रेशर हो तो 18 के आसपास आपको, 17-18 आपके आसपास जो है सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाने पड़ेंगे। तो ये तो मैं बताऊंगा ही, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। और वन मोर थिंग, आप वीडियो को स्किप मत करना। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग क्या करोगे ना, कि आप लोग अगर जाओगे निकलवाने, सपोज करो मतलब कि प्रिंट आउट के पास अगर निकलवाते भी हो, तो आपको पर पेज अगर निकलवाते हो तो आप जानते हो कि 5 रुपया का पड़ जाता है। तो आप कैसे इसको मिनिमाइज करके 1 रुपये में ला सकते हो, इसका भी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़, है ना, उन बच्चों को शेयर कर देना जो थोड़ा सा जो है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना यार। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है और इतना थोड़ा सा मेहनत करके बनाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं और डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो बच्चे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि थर्ड राउंड का जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है। मतलब कि किसी को चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कुछ भरना चाहिए था, मिला कुछ और है। जो थर्ड राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट आया है उसमें मतलब उन्होंने चॉइस फिलिंग कुछ और किया था और उसमें शो कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी दिख रही है ना। और स्कैम भी हुआ है, पीएमसीएच में से बीसी का 3 सीट को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सा कुछ गड़बड़ी है और मुझे लगता है कि थर्ड राउंड का रिजल्ट ये लोग कैंसिल ना कर दे, ऐसी भी संभावना हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मैसिव लोगों का अगर रिजल्ट में चेंज हुआ है तो वो लोग बीसीसी साइट वेबसाइट, मतलब बीसीसी बोर्ड ऑफिस जाएंगे और कहीं ना कहीं इस पर हो सकता है कुछ एक्शन लिया जाए। तो खैर उसके बारे में छोड़ते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं और आपको कितनी कॉपीज़ को निकलवानी है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर, आप लोगों ने अलॉटमेंट लेटर देखा ही होगा। जब आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप बोर्ड जैसे मतलब लॉग इन करते हैं अपना आईडी, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, तो विलिंगनेस सबमिट करके जब फ्रीज करते हैं तो वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर आपका होता है। वही अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको इसके 3 कॉपीज़ निकलवा लेने हैं। एटलीस्ट जितना भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा ना, आपको उसका 3 कॉपीज जो है निकलवा लेना है, ठीक है। क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका फोटो कॉपी भी ले लेंगे। तो भाई तुम, आपके पास भी तो होना चाहिए ना कि हाँ मेरे पास भी एक कॉपी रहे। तो ओरिजिनल तो सबमिट हो जाएगा, तो आपके पास भी एक फोटो कॉपी होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 से 3 या मैक्सिमम आप मान के चलिए भाई, फोटो कॉपी करना है 3 कॉपी निकलवा लीजिएगा। अब रहा बात, थोड़ा खर्चा लग जाता है, अगर आप एक एक निकलवाएं तो 5-5 रुपया लग जाएगा, है ना। इसको कैसे मिनिमाइज करें, तो आप कुछ नहीं, पीडीएफ कन्वर्टर ऐप आता है, आप इसमें जाके सारा जितना भी होगा, मतलब उसको बार बार, जैसे मतलब ये अलॉटमेंट लेटर है तो इसको 3 बार डाउनलोड कर लीजिएगा तो 3 बार पीडीएफ बन जाएगा। और उसको क्या कर दिएगा, सीरीज वाइज उसको पीडीएफ बना लीजिएगा। जितना भी ये सब मैं सीरीज से बता रहा हूँ ना, अपना कास्ट सर्टिफिकेट का पीडीएफ है, जो भी चीज़ है उसका एक अच्छे से मतलब फोटो खींच के या फिर करके आप उसका पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा। और पीडीएफ तैयार करके अगर बल्क में आप पीडीएफ देंगे ना, एक 200-300 पेज का होगा, तो वो लोग आपको सस्ता दाम में, अगर 1 रुपया पेज है ना, पर पेज जो है यहाँ पे दे देते हैं। बहुत सी जगह पे 1 रुपया 1.5 रुपया करके पर पेज दे देते हैं, बहुत सस्ता में आपका निपट जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन है आप लोगों के लिए कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये तो अलॉटमेंट लेटर एटलीस्ट। पार्ट एंड पार्ट भी अगर मैं दिखाऊंगा कैसा होता है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा होगा। पार्ट वन पार्ट बी जो है इस तरीके से होता है। एंड एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से मिला होगा। पार्ट ए है ना, यहाँ पे पार्ट ए लिखा हुआ है, एंड इस तरीके से ऐसे करके पार्ट बी लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मिला होगा, तो ये पार्ट ए पार्ट बी आपको ले जाना पड़ेगा। एंड इसके भी आप लोग है 2, है ना, मतलब एक दो या फिर एक ही कॉपी रख सकते हैं। इसका आप एक कॉपी भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 कॉपी आप इसके जरूर यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। थर्ड जो चीज़ आती है वो आपकी आती है जांच पर्ची। और जांच पर्ची कहाँ से डाउनलोड करना है मैं ये भी बताऊँगा, कैसी दिखती है मैं ये भी बताऊँगा। तो जांच पर्ची डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल खोल के बीसीसी के मेन वेबसाइट पर आना है।
जैसे कि यहाँ पे मैं बीसीसी के मेन वेबसाइट पे खड़ा हूँ और आपको कहाँ मिलेगा ये, तो आप लोगों को ये मिलेगा कहाँ पे, जहाँ फर्स्ट रिजल्ट आने वाला है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला आता है। आप ये वाला सेक्शन जो डाउनलोड सेक्शन में उसके अंदर देखिएगा, जो फर्स्ट यहाँ पे अपने आप लिखा होगा चेक स्लिप को ही हम लोग जांच पर्ची कहते हैं, और बायोमेट्रिक है ना, वो दोनों मांगता है, तो दोनों एक साथ आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजी मैक के लिए होगा। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपके लिए चेक स्लिप कितने नंबर पे आप लोगों के लिए होगा। हाँ, तो यहाँ पे नहीं, ये तो उसका है अलॉटमेंट IRCTC, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 48 नंबर पे है ना, ये 48 नंबर पे आपको चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक का FUG में का दिख गया होगा। यहाँ पे आप इसको जैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, देखिए इस तरीके से, और डाउनलोड होके इस तरीके से आपका चेक स्लिप आने वाला है। आप देख सकते हैं ये हो गया आपका जांच पर्ची, जिसको चेक स्लिप कहते हैं, और इसी के साथ साथ है ना बायोमेट्रिक मतलब जो है, मतलब वो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इसके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ पे ये दोनों आपका निकल के आ जाता है यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, उसके पहले ही ये प्रोवाइड कर दिया गया होगा। आई होप आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया जांच पर्ची क्या है। आगे हम लोग बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है। एडमिट कार्ड, अब हर एक कॉलेज का एडमिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें, हर कॉलेज का जो है कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड की अगर बात करें, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है आप 10th का भी ले लेना एंड 12th का एडमिट कार्ड भी आप ले लेना, है ना। किसी कॉलेज में 10th का नहीं मांगते हैं, बट 10th का ले लेना, है ना। ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। और ध्यान रखना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके मार्कशीट वगैरह सारा सबमिट हो जाएंगे, तो आप इस सभी के एटलीस्ट 3 कॉपी आप जरूर निकलवा के रख लेना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 12 के मार्कशीट ले जाना। देखो 10th के मार्कशीट के साथ और क्या ले जाना, इसमें और ऐड करना चाहिए था। इसके साथ आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, इसके साथ आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो पासिंग सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में होता है। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो वहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट भी अलग से मिलता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पासिंग सर्टिफिकेट जो है उस टाइम शायद नहीं मिलता है, जिस टाइम आपको मार्कशीट दिया जाता है उसके थोड़ा देर बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। एक बार आप स्कूल से अपना कंफर्म कर लेना, तो आपको ये भी नीड पड़ेगी, ठीक है। और 12th के मार्कशीट में भी वैसा ही है कि 12th का मार्कशीट लेना पड़ेगा, पासिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एंड और आपको एडमिट कार्ड वगैरह ये भी ले लेना पड़ेगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको ले लेने पड़ेंगे, साथ में उसका प्रिंट आउट भी आपको निकलवा के रख लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 कॉपी, ठीक है। एंड आगे हम लोग बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी अगर कास्ट से हो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट में याद रखना, आप जिस भी ईयर परीक्षा दे रहे हो 1 अप्रैल से ज़्यादा, 1 अप्रैल से डेट मतलब उसका ज़्यादा होना चाहिए। जो इशू डेट है वो 1 अप्रैल से ज़्यादा, जो इशू डेट है मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, जो इशू डेट है वो जो है 1 अप्रैल से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल पहले से भी बोला गया था, 1 अप्रैल का ज़्यादा से होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल से ज़्यादा सा नहीं है और आपने क्या किया है कि फॉर्म फिलअप करते हुए पहले का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, उससे कोई मतलब नहीं। फॉर्म फिलअप करते आपने क्या लगाया है और अब क्या लगाया है, आपको 1 अप्रैल का ही चाहिए। अगर आपका नहीं बना है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम है थोड़ा सा, तो आप तत्काल भी बनवा लें, ठीक है। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भाई कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी के बेस पे तो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है और सीट मिल रहा है। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड को भी आपका कॉपी निकला के रख लेना है। आधार कार्ड जमा नहीं किया जाएगा, हालांकि आधार कार्ड ऐसा नहीं है कि आपको ले लिया जाएगा। आधार कार्ड का 2 कॉपी जरूरत होती है, तो इसका भी आप कॉपी आराम से 2 से 3 कॉपी निकला के रख लेना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बायोमेट्रिक है ना आइडेंटिफिकेशन की, तो ये मैंने बता ही दिया है आपको। चेक स्लिप और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन दोनों अलग अलग कभी कभी आता है, कभी एक ही बार आया है, तो आप वहाँ से ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग, और मैंने बता भी दिया कि कैसे डाउनलोड करना है, चलो ठीक है। चॉइस फिलिंग स्लिप है ना, और इसके भी 2 से 3 कॉपी आराम से ले लेना। चॉइस फिलिंग स्लिप क्या होता है कि आप लोग जब चॉइस फिलिंग करते हैं ना, जब काउंसलिंग चलता है, चॉइस फिलिंग का डेट आता है, चॉइस फिलिंग करते हैं, और चॉइस फिलिंग करने के बाद 12 कॉलेज को भरना ही रहता है अगर गवर्नमेंट है तो करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, चॉइसेस को लॉक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे जो है चॉइसेस को लॉक नहीं करते हैं। ऑल इंडिया में क्या होता है कि चॉइसेस को अगर लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली अनलॉक होता है, लेकिन बहुत से स्टेट जैसे बिहार में अगर आप लोगों ने लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिक अनलॉकिंग नहीं होती है, उसका सीट अमान्य हो जाता है। तो इस बातों का आप ध्यान रखना, यानी चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉकिंग मतलब करना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों का हो जाता होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद क्या होता है कि एक स्लिप होगा, चॉइस फिलिंग का स्लिप नीचे में जाएंगे तो प्रिंट
का ऑप्शन रहेगा, तो प्रिंट वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग आपने जो जो भी चॉइसेस भरा था और उसका स्टेटस क्या है, लॉक्ड है कि नहीं, वो स्टेटस के साथ आपका चॉइस फिलिंग स्लिप आ जाएगा। आप इसके भी 2 कॉपी एटलीस्ट जो है आप निकलवा के रख लीजिएगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बिहार में हैं, ऑल इंडिया से नहीं बिहार से लेना चाहते हैं तो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, टीसी है ना, अब टीसी का सोच सकते हो या हम लोग यहाँ पे है ना एसएलसी कह सकते हैं, सीएलसी कह सकते हैं, आप जहाँ से भी पढ़े हो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बहुत से बच्चे जो है वेट करते हैं रिजल्ट आने का, कि रिजल्ट आ जाएगा तो मैं टीसी लूँगा, एसएलसी लूँगा, सीएलसी लूँगा। और इस बार रिजल्ट भी ऐसे टाइम पर आया है कि जिन बच्चों ने नहीं ली है, आज दीपावली है ना, तो मतलब सोचो थोड़ा सा यहाँ पे डर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है स्किल लिविंग सर्टिफिकेट और सीएलसी आप रखें, है ना। इसके साथ जो अपना आपका माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो भी रखें, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो भी रखें। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में हो, आप 12 पास करके जा रहे हो, मतलब कि अगर उसी कॉलेज में भी एडमिशन कराते हो तो ज़रूर से ज़रूर आपको टीसी मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं गैप सर्टिफिकेट। अब देखो गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है एंड ये किसके लिए कंपलसरी है। देखो गैप सर्टिफिकेट जो होता है, वो जो होता है गैप सर्टिफिकेट, ये गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को बनवाना होता है जो ड्रॉपर है ना, मतलब कि नीट को एक साल छोड़ने के बाद परीक्षा दे रहे हैं, है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, है ना, बीएससी वगैरह, तो उन लोगों के लिए जरूरत है। बेसिकली गैप सर्टिफिकेट इस वजह से होता है कि जो आप एक साल मतलब बैठे 12 के बाद, है ना, तो ड्रॉप किए, तो उस दौरान आप क्या कर रहे थे, इसको मतलब कहने के लिए, बताने के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और गैप सर्टिफिकेट नॉर्मल जो है आपका कोर्ट वगैरह से 2-3-4-5 घंटे में आराम से आपको बना के दे देंगे, थोड़ा खर्चा वर्चा भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट हो गया। आगे हम लोग बात करें यूजी मैक रैंक कार्ड। ठीक है, तो यूजी मैक रैंक कार्ड जो होता है वो आपको डाउनलोड करना है। रैंक कार्ड यूजी में क्या, जब आपका रैंक कार्ड आया था, मेरिट लिस्ट आया था, इसको दिखाने की ज़रूरत थोड़े है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, है ना। तो रैंक कार्ड आया था, आपका यूआर रैंक जिस पर लिखा था कि आपका यूआर रैंक कितना है, कैटेगरी के हैं, ओबीसी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस रैंक यहाँ पे लिखा होगा, दोनों रैंक होगा ठीक है ना। तो मान लो सपोज यूआर रैंक 1500 है आपका, ठीक है, कैटेगरी रैंक कुछ है, तो यहाँ पे यूजी में का रैंक कार्ड आप लोग जरूर से यहाँ पे इसको डाउनलोड करके ले लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीट का स्कोर कार्ड जो आपका आया था फाइनल रिजल्ट, कितना आपका AIR रहा है, 20,000, 25,000, 2-3 जितना भी है आपका नीट का स्कोर कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, देखो इनकम सर्टिफिकेट अगर हम लोग बात करें तो किसी किसी कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है और किसी किसी कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो आप ले जाएं। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है हर कॉलेज में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर पीएमसीएच की बात करें ना, तो पीएमसीएच में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगता है। ठीक है, तो इसको कहाँ से बनाएं, आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज अथॉरिटीज वाले जो है आपको बता देंगे, वहाँ से आराम से आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 19 डॉक्यूमेंट को बताया है, 19 से भी ज़्यादा हो सकता है अगर मैं 10th क्लास का एडमिट कार्ड भी ऐड करूँ और 10th क्लास का मार्कशीट ऐड करूँ, तो टोटल 20 से 21 सर्टिफिकेट जो है आपको 21, एक तरीके से बात करें, मोटा मोटी आप बात करें तो 21 सर्टिफिकेट आपको ले जाने की नीड है। और मैंने सबको बता भी दिया है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है एंड आपको कहाँ पर भरना है, क्या भरना है। अगर आपको उससे रिलेटेड भी क्वेरीज आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, यार मेहनत है। आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब की हैं तो वो लोग बहुत अच्छे बात है, सपोर्ट दिखा रहे हैं, बट प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए। आप लोग जानते हैं मेरा सब्सक्राइबर कम है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कितना एफर्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट्स पे भी रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो जो है आप ही लोगों के रिकमेंडेशन से था। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप प्लीज़ ये बता दें कि कहाँ का, तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।